भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, ज्योतिष में फल कथन के लिए 9 ग्रहों को देखा जाता है। मुख्यतया इनमें से राहु केतु को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम आँखों से देख सकते हैं, भले ही टेलीस्कोप से ही सही, लेकिन वो देखे जा सकते हैं। किंतु राहु केतु को हम देख नहीं सकते और इसीलिए इनको छाया ग्रह कहा गया है। और चूंकि जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते, जो कल्पित होती है, उसके बारे में अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से एक डर सा लगता है, एक भय सा लगता है उनसे। कोई भी वस्तु हो जिसको हमने सिर्फ सुना ही हो और कभी देखा नहीं हो, उससे एक प्रकार का भय लगता है। भय की मात्रा अलग अलग हो सकती है, किंतु भय लगता अवश्य है। जैसे बच्चों को बता दिया जाता है कि एक राक्षस था, उसके सींग थे, ये था वो था, तो वो बच्चा कल्पना में ही उन चीज़ों से एक भय सा खाने लगता है। और शायद यही एक कारण है कि राहु केतु से लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। और ज्योतिष में भी इनको पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। यानी ये जब भी आते हैं, इनकी दशा जब भी आती है, तब ये जातक का कुछ अच्छा करके नहीं जाते, ऐसी एक धारणा बना ली गई है। पर वास्तव में देखा जाए तो यह सच नहीं है। छाया ग्रह वास्तव में हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं और इसीलिए चेतन रूप में राहु जातक की सोच को प्रभावित करता है और इसके विपरीत केतु जातक की क्रिया को प्रभावित करता है। और इन दोनों ही छाया ग्रहों का फल देने का यह एक तरीका है, यानी सोच और क्रिया के माध्यम से। अब आज के चैप्टर में हम केतु के बारे में बात करेंगे कि वह किस राशि में बैठकर क्या फल देता है, क्योंकि केतु भी जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के द्वारा ही अपने फलों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि यानी जहाँ जन्म कुंडली में 1 का अंक लिखा है, यदि वहाँ पर केतु बैठा हो तो यह जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाता है, यानी जन्म स्थान पर नहीं रहने देता। इन लोगों में अहम और अकड़ जैसी भावना ना के बराबर रहती है और स्वभाव से भी ये विनम्र होते हैं। और ऐसे जातक जीवन के किसी भी फील्ड में ज़्यादा रिस्क उठाने से डरते हैं, यानी रिस्क उठाना इनके स्वभाव में नहीं होता है। ये रिस्क भी लेते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और इसी वजह से जीवन में इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि कोई लालच में फंसाकर इनको ठग कर ले जाए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी पोंजी स्कीम चलती हैं, कई तरह के पैसे डबल करने के लालच देने वाले कॉल आते हैं और कई लोग फंस भी जाते हैं। तो इन सब कामों में ये लोग ज़्यादा फंसते नहीं हैं। यदि करेंगे भी तो एक सीमित दायरे में ही ऐसा काम करेंगे, वरना तो रिस्क उठाते नहीं हैं। स्वभाव से भी धार्मिक रहते हैं। अपने पिता और गुरु, इनसे इनके अच्छे प्रेम संबंध रहते हैं, उनके आज्ञाकारी भी होते हैं, उनका आशीर्वाद भी इनको मिलता है। जीवन साथी से इनके बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत बढ़िया रहता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव या अलगाव इनमें नहीं होता है। अच्छा दाम्पत्य संबंध इनका चलता रहता है। तो मेष राशि के फलों के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं, यदि केतु वृष राशि में यानी जन्म कुंडली में जहाँ पर 2 का अंक लिखा है वहाँ पर केतु बैठा हो तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। तो ऐसे जातकों के अपने कुटुंब परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं रह पाते हैं। इन जातकों को केतु अपनी दशा में अपने परिवार से दूर ले जाता है। अब यह जरूरी नहीं है कि वह लड़ झगड़ कर ही परिवार से दूर जाएगा। रोजी रोटी, रोजगार, नौकरी के संबंध में भी वह परिवार से दूर जा सकता है। यानी कुल मिलाकर परिवार का सुख यह केतु जातक को नहीं मिलने देता है। और इन जातकों का ससुराल बहुत धनाढ्य होता है
और इनका जीवन साथी भी अच्छा पैसे कमाने वाला होता है। यानी जीवन साथी की इनकम का कोई ना कोई जरिया अवश्य बना रहता है। और देखा जाए तो इनका जीवन साथी इनसे ज़्यादा कमाई करता है और ऐसे जातक ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं होते हैं। इनकी श्रद्धा तर्क की कसौटी पर कसी हुई होती है। यह उतना ही विश्वास करेंगे जिसको ये स्वयं परख चुके हों। अंधश्रद्धा में ये लोग नहीं होते हैं। और जातक को वृक का केतु पूरी तरह से जिज्ञासु और तर्कशील स्वभाव वाला बना देता है। तो वृक राशि के बाद अब बात करते हैं, यदि केतु मिथुन राशि में यानी कुंडली में जहाँ पर 3 का अंक लिखा है वहाँ पर बैठा हो तो क्या फल देगा। तो यह मिथुन राशि का केतु जातक के भ्रम को बिल्कुल समाप्त कर देता है। यानी इनमें बिल्कुल भी भ्रम नहीं होता है। इनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये करूं वो करूं, इस चक्कर में ये नहीं पड़ते हैं। इनको पक्का पता है कि मुझे ये करना है और वो उसी रास्ते चलते हैं। अब वो रास्ता अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन ये भ्रमित नहीं होते। कुल कहने का मतलब इतना है, ज़्यादा मेहनत का काम ये नहीं कर पाते हैं। सुख की इच्छा करते हैं। सुख के साधन यानी गाड़ी, मकान, वाहन ये इनको आसानी से, सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कम मेहनत में ही इनको सुख के साधन बन जाते हैं। और भाग्य का भी साथ इनको मिलता है। भाग्य भी थोड़ा यह केतु प्रबल कर देता है। स्वभाव से भी धार्मिक होते हैं। और यदि विवाह योग्य उम्र में इस केतु की दशा आए तो यहाँ पर इच्छित विवाह यानी प्रेम विवाह की संभावना बलवती हो जाती है। अक्सर इन लोगों का प्रेम विवाह ही होता है। और स्वतंत्र धंधे की बजाय यह केतु जातक को नौकरी में ही रखता है। और ये ऐसे जातक नौकरी करना ही पसंद करते हैं और धंधे की बजाय नौकरी में ही ज़्यादा सफल हो पाते हैं। अब मिथुन राशि की हमने बात कर ली है, तो अब बात करते हैं केतु यदि कर्क राशि में यानी जहाँ 4 का अंक लिखा है वहाँ पर बैठा है कुंडली में, तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तो कर्क राशि में बैठा हुआ केतु अपने दशा काल में जातक को उच्च विद्या के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर आसानी से दिला देता है। और दशा काल पूरा हो इसका, यानी दशा की शुरुआत में ही चला गया, तो यह वहीं पर विदेश में ही रोजगार के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में उसको मिल जाते हैं। यानी यह विदेश में नौकरी भी कर सकता है या अपना कोई रोजगार कर सकता है। और ये लोग मन की बजाय बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं। मनमोजी नहीं होते हैं। इनका मन पर अच्छा नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वह कर लिया। पूरी सोच समझकर और बुद्धि से कार्य लेते हैं। और इसी वजह से इनकी उच्च विद्या भी आसानी से मिल जाती है। उच्च विद्या पाने में भी सफल हो जाते हैं। इनके स्वभाव में थोड़ा उतावलापन होता है। जो भी कार्य होता है उसको फटाफट कर डालते हैं। सोचने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। और धन के मामले में भी यह केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। धन की कोई कमी इनको नहीं रहती है। धन अच्छी मात्रा में आता है और ये खर्च भी खूब करते हैं, यानी खर्चीले स्वभाव के होते हैं। अब हमने कर्क राशि के केतु की बात कर ली है, तो अब बात करते हैं सिंह राशि में, यानी जन्म कुंडली में सिंह राशि में केतु यानी जहाँ 5 का अंक लिखा है वहाँ पर बैठा है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो इन जातकों को पुत्र संतान के मामले में यह केतु दिक्कतों का सामना करवाता है। कन्या संतान तो आसानी से हो जाती है, लेकिन पुत्र संतान देने के मामले में यह केतु कोई सहायता नहीं करता है। और ऐसे जातक अपने मान सम्मान का पूरा ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसकी वजह से इनके मान सम्मान को चोट पहुँचे। इनमें थोड़े अहम की भावना भी ज़्यादा होती है और कभी कभी ये अपने सामर्थ्य से ज़्यादा रिस्क उठाने की सामर्थ्य रखते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि रिस्क ये ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। इसलिए इन जातकों को जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट यानी स्पेकुलेशन वाले कामों में थोड़ा सोच समझकर एक कैलकुलेटेड रिस्क ही लेनी चाहिए। जहाँ पर भी अनाप शनाप रिस्क ली वहीं ये तकलीफ़ में आ सकते हैं। वैसे सोच का मादा भी इनमें बहुत अच्छा रहता है, यानी
सोचने की क्षमता भी इनमें होती है। तो ऐसे कार्यों में इनको सोच समझकर निवेश करना चाहिए। वैसे इस केतु के दशाकाल में जातक को सट्टे से, लोभ से और ऋण लेने से, यानी इन 3 कामों से बचकर रहना चाहिए। इन 3 कामों से बच गया तो फिर इस दशा में कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक विवाह की बात है तो इस केतु के दशाकाल में विवाह में देरी होती है। और मान लीजिए इस दशा के आने के पहले से ही जातक विवाहित है तो फिर दाम्पत्य में थोड़ी खटपट करवा देता है, यानी दाम्पत्य में थोड़ा तनाव चलता रहता है। तो हमने सिंह राशि में बैठे हुए केतु की बात कर ली है। आइए अब बात करते हैं केतु यदि जन्म कुंडली में कन्या राशि में, यानी जहाँ पर 6 का अंक लिखा है, वहाँ बैठा है तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो इस केतु का दशाकाल हो और विवाह की उम्र हो तो बहुत आसानी से फटाफट यह विवाह करवा देता है। और ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया रहता है, कोई तनाव नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन आनंद में चलता रहता है। धन, कुटुंब, परिवार, इन मामलों में कन्या राशि का केतु बहुत बढ़िया फल देता है, सकारात्मक फल देता है। यानी इस केतु के दशाकाल में विवाह योग्य है तो जातक का विवाह भी हो जाता है, संतानोत्पत्ति का समय है तो संतान भी हो जाती है, धन कमाने का समय है तो धन भी मिल जाता है और जातक का भाग्य भी पूरी तरह से उसका साथ देता है। जातक स्वयं भी धार्मिक और श्रद्धावान होता है। जातक अपने परिवार पर खूब पैसा खर्च करता है, यानी परिवार का लालन पालन अच्छे सही तरीके से कर पाता है। धन की आमदनी इसके पास इतनी रहती है कि यह अपने परिवार की सभी इच्छाओं को पूरी कर पाता है। इस दशा का यानी कन्या राशि में बैठे हुए केतु के दशाकाल का एक ही नेगेटिव फल देखा गया है कि इस दशाकाल में एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना बन जाती है। अतः ऐसे जातकों को वाहन इत्यादि बहुत सोच समझकर आराम से चलाना चाहिए। बाकी तो इस कन्या राशि के केतु की दशा में कोई भी नेगेटिव फल नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक यही नेगेटिव फल है जिसका थोड़ा एहतियात बरतना ज़रूरी है। अब कन्या राशि के केतु के बाद हम बात करते हैं यदि केतु तुला राशि में, यानी जहाँ 7 का अंक लिखा है वहाँ बैठा है तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे जातक जिनका केतु तुला राशि में बैठा है ये भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और भाग्य इनको इतना साथ भी नहीं देता है, लेकिन ये पूरे मेहनती होते हैं। यह केतु इनको कर्मशील बना देता है और जीवन में ये अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो इनकी उन्नति में भाग्य से ज़्यादा इनकी मेहनत का हाथ रहता है। स्वभाव से पूरी तरह जिज्ञासु और तर्कशील होते हैं। अब मेहनती और पुरुषार्थी तो ये होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर उन्नति भी कर लेते हैं, किंतु ऐसे जातक कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, यानी भ्रम का शिकार हो जाते हैं, यानी करूं नहीं करूं, इस तरह की द्विधा में कभी कभी ये आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति से इनको बचना चाहिए और अपने लक्ष्य पर काम करते रहना चाहिए। और ऐसे जातक ज़्यादातर मीडिया, कंप्यूटर, ज्योतिष, खान पान के धंधे, रेस्टोरेंट के जैसे होते हैं, इन व्यवसायों में ये रुचिवान भी होते हैं और इनमें सफल भी ज़्यादा हो जाते हैं। वैवाहिक मामलों में यह केतु ज़्यादा सहायक नहीं होता है। इस केतु का दशाकाल हो तो यह विवाह में विघ्न डालेगा, जल्दी से विवाह नहीं होने देगा। और मान लीजिए जातक इस दशा के आने के पहले से ही विवाहित है तो दाम्पत्य में हद से ज़्यादा तनाव उत्पन्न कर देगा, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं रहने देता है। और मान लीजिए कुंडली में 1-2 योग और वैवाहिक मामलों में खराब हों तो इस केतु के दशाकाल में अलगाव तक की नौबत आ सकती है। यानी वैवाहिक मामलों की दृष्टि से यह केतु अच्छे फल नहीं देता है बल्कि खराबी ही करता है। आप कहीं भी देख सकते हैं तुला राशि में केतु बैठा हो, उनका वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा नहीं रह पाता है। अब हमने तुला राशि में बैठे हुए केतु की तो बात कर ली है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में, यानी जन्म कुंडली में जहाँ 8 का अंक लिखा है वहाँ पर केतु बैठा हो
तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो वृश्चिक राशि में यदि केतु बैठा है और मान लीजिए विवाह की उम्र में इसकी दशा आ गई तो पक्की संभावना बन जाती है कि यह प्रेम विवाह करवाएगा या युवक युवती पूर्व परिचित होंगे, भले ही उनका अफेयर नहीं हो, वो पूर्व परिचित होते हैं और यहाँ पर प्रेम विवाह भी होता है तो यह एक सफल प्रेम विवाह होगा। और इस केतु के दशा काल में जातक का भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है और ये इस दशा काल में जो भी पाता है उसमें मेहनत की बजाय इसके भाग्य का हाथ ज़्यादा होता है। और वैसे भी ये जातक स्वभाव से इतने मेहनती नहीं होते, अब भाग्य से मिल रहा है तो मेहनत कौन करे, इनकी भी कुछ ऐसी आदत होती है और भाग्य के धनी होते ही हैं। इस केतु के दशा काल में इन जातकों के सुख के सभी साधन बन जाते हैं, गाड़ी मकान वाहन इत्यादि सारे सुख साधन ये बना लेते हैं। और इस दशा काल में जातक बहुत करके साझेदारी का धंधा करता है और वह साझेदारी सफल भी होती है। और साझेदारी ना करता हो तो मुख्यतया इस दशा काल में कपड़ा धातु कृषि बिल्डिंग मटेरियल के धंधे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के धंधे इन सब धंधों में इसको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। तो अभी तक हमने बात की वृश्चिक राशि में बैठे हुए केतु की। आइए अब बात करते हैं यदि केतु जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठा हो यानी जहाँ पर 9 का अंक लिखा है तो जानते हैं उसके क्या परिणाम होंगे। तो यह केतु जातक को धर्म की बजाय कर्म का धनी बनाता है। ऐसा जातक भाग्य पर भरोसा नहीं करता, वह अपने कर्म पर भरोसा करता है। पूरी तरह से ये जातक कर्मशील होंगे, मेहनती भी होंगे और नौकरी की बजाय ये अपने स्वयं के धंधे में ज़्यादा सफल होते हैं। और नौकरी करना वैसे भी इनको रास नहीं आता है। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इनको ऐसे धंधों में ज़्यादा सफलता मिलती है जिसमें ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। अब आप कहेंगे कि बिना पूंजी के आजकल कौन सा धंधा होता है, तो बहुत धंधे हैं ऐसे, हम बता देते हैं आपको। जैसे कमीशन का धंधा, दलाली का धंधा, सलाहकारिता का धंधा और लाइजन वर्क, जो कि आज के समय में बहुत पॉपुलर है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी यह काम करती हैं। तो इन जातकों को ऐसा ही कुछ अपना स्वतंत्र व्यवसाय ढूंढकर उसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बहुत तेज़ी से उन्नति कर सकते हैं और सफलता निश्चित इनको मिल जाती है। इन लोगों का एक खास गुण होता है कि ये लोग किसी भी बात को आसानी से पचा लेते हैं, यानी इधर की बात उधर करना ऐसा काम ये नहीं करते हैं। यानी चुगलीखोरी जिसको कहते हैं ना, वो बात इनमें नहीं होती है। ये किसी भी बात को आसानी से हजम कर लेते हैं और यही एक इनका खास गुण है जो इनको लाइजन वर्क में सफलता देने वाला बनाता है। क्योंकि क्लाइंट भी यह चाहता है कि मेरी बात इधर से उधर नहीं हो कि इसकी डिटेल दूसरी कंपनी को दे दी, दूसरी की इसको दे दी। तो यह काम इन जातकों के स्वभाव में नहीं होता है और यह इन कामों में इसी गुण की वजह से ज़्यादा सफल हो जाता है। संतानोत्पत्ति का समय हो तो संतान आसानी से इस केतु के दशा काल में हो जाती है। केतु इसमें कोई बाधा नहीं खड़ी करता है। अब हमने यहाँ तक बात की धनु राशि के केतु के फलों के बारे में, तो आइए अब बात करते हैं जन्म कुंडली में केतु यदि मकर राशि में बैठा हो यानी जहाँ 10 का अंक लिखा है तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे जातकों के पास सोच का मादा बहुत ज़्यादा रहता है, सोचने को इनके पास बहुत कुछ होता है, प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन की हुई प्लानिंग को कार्य रूप दे देंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सोची हुई प्लानिंग को ये कर पाएंगे इसमें संशय ही रहता है, क्योंकि इनमें क्रिया शक्ति का अभाव रहता है। यानी ये जातक दुनिया भर की प्लानिंग करने में माहिर होते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप देने की क्षमता इनमें नहीं होती है। निद्रा की इन लोगों में कमी रहती है, रात को नींद नहीं आती, दुनिया भर के प्लान बनाएगा लेकिन उनको कार्य रूप देने के लिए कोई क्रिया शक्ति इनके पास नहीं रहती। यानी अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस कमी पर इनको विचार करना चाहिए। सोच में वक्त ज़्यादा गुजरता है, जीवन का आनंद मुक्त रूप से नहीं ले पाते हैं, कोई न कोई सोच चिंता पीछे पड़ी रहती है। अपना स्वतंत्र व्यापार करने की बजाय ये जातक यदि नौकरी करते हों
या अपने पैतृक धंधे में हों तो यह केतु फिर कुछ परेशानी नहीं खड़ी करता है, दशा अच्छी निकल जाती है। स्वतंत्र धंधे में होगा, अपने धंधे में होगा तो ऋण का भार चढ़ा सकता है, क्योंकि इन जातकों में इच्छाएं बहुत होती हैं और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में कर्ज का भार इन पर बढ़ जाता है। संतानोत्पत्ति का समय हो तो कन्या संतान आसानी से हो जाती है। तो साथियों, हमने यहाँ तक मकर राशि के केतु के बारे में बात कर ली है। आइए अब बात करते हैं केतु यदि जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठा हो, यानी जहाँ पर 11 का अंक लिखा है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं इस पर बात करते हैं। तो ऐसा जातक पहले तो खूब खर्चीला होता है और जीवन का पूरा आनंद लेता है। ज़्यादा कोई इच्छाएं ये जातक पालता भी नहीं है, बस अपना कमाना और मौज करना, जीवन का असली आनंद लेते हैं ये। इन जातकों में ज़्यादा कोई अहम या अकड़ नहीं होती है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी लचीले स्वभाव का होता है। और वैसे भी इन जातकों में ज़्यादा कोई चालाकी, होशियारी जैसे दुर्गुण नहीं होते हैं। स्वभाव का भी सरल होता है। विवाह की उम्र हो तो विवाह आसानी से हो जाता है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुंदर चलता है। यहाँ मजे की बात यह है कि संतानोत्पत्ति का समय हो और ये कन्या संतान चाहे तो भी यहाँ पर यह केतु कन्या संतान नहीं होने देता। संतान होगी तो पुत्र संतान ही होगी। हाँ, इस केतु के दशा काल में जातक के अपने बड़े भाई बहन, ताऊ, चाचा, इन संबंधियों से अच्छे रिश्ते नहीं रह पाते हैं। यह चाहकर भी इन लोगों से अच्छे संबंध नहीं रख पाता, कुछ ना कुछ बिगाड़ आ ही जाता है। और इस केतु के दशाकाल में जातक को विदेश भ्रमण के अवसर भी मिलते हैं और कुंडली के अन्य योग भी हों तो रोजगार के सिलसिले में भी यह विदेश जाने में बहुत सहायक रहता है, वरना विदेश भ्रमण तो यह केतु करवा ही देता है। तो साथियों, अभी तक हमने कुंभ राशि के केतु के फलों के बारे में बात की और अब अंत में हम बात करते हैं मीन राशि के केतु के बारे में। यानी कुंडली में जहाँ पर 12 का अंक लिखा है वहाँ पर केतु बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो इस केतु के दशाकाल में जातक अक्सर अपने जन्म स्थान पर ही रहता है। शरीर बलिष्ठ होता है, व्यक्तित्व प्रभावी होता है और आयु के मामले में भी यह केतु बहुत बढ़िया फल देता है, यानी आयु लंबी होती है। पूरा जिज्ञासु और तर्कशील होता है, यानी बाल की खाल निकालने वाला। यदि इस केतु की दशा किसी एडवोकेट, रिसर्चर या सर्जन इन लोगों को आए तो यह केतु उनको अपने इस दशाकाल में ऊंचाई पर पहुंचा देता है, बहुत सफल बना देता है उनको। मोस्टली ये लोग अपने काम में डूबे रहने वाले होते हैं। इनका जीवन साथी भी कमाऊ होता है, यानी पति पत्नी दोनों की कमाई का जरिया बना रहता है। दाम्पत्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी बहुत नोक झोंक इनकी चलती रहती है, पर ऐसी कोई बड़ी खराबी यह केतु नहीं कर पाता है। हाँ, परिवार बढ़ने में दिक्कत आती है, यानी संतान सुख में यह केतु विघ्न खड़े करता है, यह पक्का है। और इस जातक के अपने ससुराल से बढ़िया संबंध रहते हैं, ससुराल में इसका मन भी लगता है, पर स्वयं के परिवार से इसकी दूरियां बन जाती हैं, यानी अपने परिवार की बजाय इसका मन ससुराल में ज़्यादा रमता है। तो यहाँ तक हमने केतु के सभी 12 राशियों में मिलने वाले फलों के बारे में बात की और आशा है यह आपको उपयोगी लगा होगा। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।